दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, आदाब, सलाम, राम राम। तो आज आपके सामने मैं ईश्वर सिंह ठाकुर लेकर आया हूँ दिल की बात। गाना गाओ जिंदगी सजाओ को आप सभी ने बहुत ही प्यार दिया और वो देखते हुए हमने आज शुरू किया है एक प्यारा सा शो जिसमें आप करेंगे अपनी दिल की बात। और आज हमारे साथ में फर्स्ट गेस्ट है हमारे नितिन भैया शर्मा। तो दोस्तों महाराष्ट्र में सब तरफ चल रहा है चुनाव का माहौल, नगर परिषद की चुनाव का माहौल चल रहा है और उस नगर परिषद में महाराष्ट्र में खामगांव ये नगर पालिका में प्रभाग क्रमांक 8 से हमारे नितिन भैया जो है वो चुनाव के लिए खड़े हैं। तो हम उनका एक परिचय उनसे ही जान लेते हैं। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। बोलिए भैया, सबसे पहले आपका परिचय हमें दीजिए। मेरा नाम है नितिन जुगल किशोर शर्मा। मैं एक ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं प्रभाग क्रमांक 8 नगर परिषद के प्रभाग क्रमांक 8 से हूँ और मैं कांग्रेस पक्ष से मैं पार्षद के लिए खड़ा हूँ। भैया सबसे पहले आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 42। बचपना कहाँ गुजरा आपका? कैसा रहा बचपन? मेरा सारा जो बचपना रहा है वो खामगांव में ही बीता है। अच्छा। काफी समय खामगांव में बीता है और जितना भी बीता है काफी अच्छा ही बीता है। और यहाँ पर मतलब काफी एक्सपीरियंस लेने के लिए मिला है राजकारण के अंदर। जब से मैं उतरा हूँ तो काफी यहाँ से कुछ सीखने के लिए भी मिला है। आपके बारे में काफी हमने सुना है, समाज कार्य के बारे में भी कि जी, आप समाज कार्य में सबसे आगे रहते हैं। राजकारण तो फर्स्ट टाइम हम आपका देख रहे हैं चुनाव के लिए। बिल्कुल। तो ये चुनाव में जैसे आने का कैसा रहा आपका? मैं तो आने की मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ। मैं ग्राउंड लेवल पे मतलब ऐसे कि मतलब कोई किसी का अस्पताल का काम है, जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं। जी। कुछ मतलब खामगांव के लोग हैं ऐसे, मतलब जो मतलब नाम से जिन्हें पता है कि मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, मैं समाज से मतलब समाज सेवा करता हूँ। तो वो समाज कार्य के माध्यम से लोग मुझसे मतलब कनेक्टेड, मुझसे जुड़े हैं। मतलब जैसे दवाखाने काम हो गया, कहीं गरीबों को मतलब कोई खाना हो गया, अस्पताल में खाना हो गया, मंदिर के बाहर कुछ खाना हो गया, ऐसे में हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, इस तरह के कार्य करता हूँ मैं। और उस कार्य के माध्यम से ही आज मेरी जनता ने मुझे इलेक्शन में खड़े रहने के लिए उन्होंने मतलब ये दिया है मुझे कि आप खड़े रहिए करके। तो भैया सबसे पहली बात ऐसी कि हमारे सुनने में भी आया है और यहाँ पे चल भी रहा है कि आपका जो वार्ड है, हाँ, उसमें काफी टफ फाइट बताई जा रही है। हाँ देखिए, टफ फाइट है। टफ फाइट तो इस तरह से है कि मतलब मैं उसको टफ नहीं मानता हूँ मैं इसको, क्योंकि मेरे जो कार्य है, मैं मेरे कार्य पे भरोसा रखता हूँ। मैं मेरे कार्य पे भरोसा रखता हूँ। मैंने जनता के काफी काम किया है, मुझे भरोसा विश्वास है, पूरा विश्वास है कि जनता मुझे चुनकर देगी। और रही बात की जो टफ फाइट है, टफ फाइट से वो अपन कहते हैं ना उसको कि जहाँ एक तरफ धन शक्ति है और एक तरफ जन शक्ति, तो वहाँ वो धन शक्ति है, मेरे पास में जन शक्ति है। तो जनशक्ति दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक आत्मविश्वास, सबसे बड़ी बात है कि एक आत्मविश्वास, अगर आत्मविश्वास अपना प्रबल हो तो हम सब कुछ पा सकते हैं। नितिन भैया आज चुनाव के लिए खड़े हैं और उनका प्रभाग आज काफी बड़ा है आपका। और क्या समस्या है, क्या देखा है आपने? देखिए, समस्या तो काफी सारी, ढेर सारी समस्या है। मैं क्या आपको बताऊं, किस तरह से बताऊं मैं कि सबसे पहले तो ये है कि ना वहाँ पर कोई स्वच्छता है, किसी तरह की स्वच्छता है ना, नालियाँ साफ होती है। वहाँ से काफी कंप्लेंट्स आते हैं, मतलब जो मुझसे जुड़े लोग हैं, जो मतलब आते हैं मेरे पास में, नालियाँ साफ नहीं होती है, साफ सफाई नहीं होती है, बिजली समय पे नहीं आती है, पानी समय पे नहीं आता है, 8 दिन 15 दिन में नल आते हैं। और उसके बाद में जो पानी आता है बहुत से समय इस तरह से होता है कि पाइपलाइन फूट जाती है, तो उसमें जो दूषित पानी होता है, नाली का जो दूषित पानी होता है, तो दूषित पानी की वजह से उनको उनके आरोग्य के साथ में उनको सामना करना पड़ रहा है। उनको काफी मतलब बहुत दिक्कत है, परेशानियां है। तो हम कई बार ऐसा देखते हैं कि चुनाव का माहौल जब आता है तो हर कोई आश्वासन लेके आ जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कहीं आपका? नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं इस तरह से नहीं। हम लोग कैसे, मैंने आपसे पहले कह दिया कि मैं तो एक सामाजिक कार्य करता हूँ। मैं एक समाज सुधारक, जो समाज के अंदर जो कुछ भी मतलब जो कुछ फैल रहा है तो उसको एक अच्छी तरह से, साफ सुथरी तरह से उसको मैं एक समझ देना चाहता हूँ, एक जनता को समझ देना चाहता हूँ, प्रभाग के लोगों को समझ देना चाहता हूँ। चाहे उनका दवाखाने का काम हो, अस्पताल का काम हो, चाहे फिर मतलब कुछ जो भी कोई समस्या है कि कहीं पानी नहीं आ रहा है तो पानी, मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए काफी कुछ करूँ, लेकिन मैं मेरे समाज कार्य के माध्यम से इतना कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं चलो ठीक है कि मैं अगर समझ लगे, अगर मैं पार्षद चुनकर आता हूँ तो हो सकता है कि मैं सब उनकी सारी समस्या में सॉल्व कर सकूँ मैं। हाँ, कई ऐसे हमने जब सर्वे किया दोस्तों, ये प्रोग्राम करने के पहले हमने शहर के
कई प्रभागों का सर्वे किया है। हर एक जगह जाकर हमने पड़ताल की कि क्या है सच्चाई, जनता की क्या है राय, जनता क्या चाहती है, और जो खड़े हैं चुनाव के लिए उनकी क्या है मनस्थिति। तो हर जगह एक हमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता में ये मिला कि आश्वासन के हर बार आश्वासन दिया जाता है, और एक बार अगर पार्षद चुन के आए तो वो दोबारा चुनकर नहीं आते। आपके वार्ड में ऐसा हुआ है कि 8 नंबर आपका जो वार्ड है उधर से कई पार्षद इससे पहले कि चुनने के पहले वो कई बार उधर जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें आश्वासन देते, बाद में आते नहीं। कहीं आपके साथ आप ऐसा तो नहीं? नहीं, इस तरह से देखिए, मुझे तो जनता ने खड़ा किया है, मुझे उम्मीदवारी जनता ने दी है, और मैं जनता को मतलब इस तरह से नाकार नहीं सकता हूँ मैं। और जिस तरह से मुझे उम्मीदवारी मिली है तो जनता के अंदर खुशी का और एक शुद्धता का एकदम वातावरण है। जैसे हंसी खुशी का वातावरण है, सबके चेहरे पे खुशी है। मुझे टिकट मिला है, पक्ष ने मेरे ऊपर जो भार दिया है, मैं उसके अंदर मैं उसमें अपने आप को खरा उतारूंगा मैं। दोस्तों, ये भी हमने देखा है कि आज इनका इंटरव्यू फर्स्ट लेने का कारण ये है कि कई लोगों ने इनके बारे में हमें बताया। 20 साल से ये समाज कारण में है, सामाजिक कार्य ये करते हैं, और जैसे कि हमने ये भी हमारे देखा है कि लोग 10 रुपए के फ्रूट बांट कर 1000 रुपए की न्यूज छाप लेते हैं। उनमें से इनका मुझे आज तक तो नहीं मिला, लेकिन लोगों से ये जरूर मिला कि हमारे को नितिन भैया ने ये दिया वो दिया। तो भैया कैसा होता है ये कि जब आपको रात को कॉल आता है, और ग्रामीण भाग के जो लोग यहाँ पर आते हैं, आप उनकी भी काफी सहायता करते हैं? हाँ जी, मैं सामाजिक कार्य में एक मंडल के माध्यम से आया हूँ मैं। तो मैंने मंडल के अंदर के जो कुछ लड़के हैं, जो मतलब ग्रुप बना रखा है मैंने कि 10 जनों का ग्रुप बना रखा है। कहीं मतलब किसी को ब्लड लगता है तो उसको ब्लड के लिए जैसे ग्रुप तैयार किया है, उसको मतलब उनके नंबर लिख रखे उनके कि मतलब नाम से ऐसे किसका ए है किसका बी है, मतलब जो भी है जो ग्रुप है, वो ग्रुप को कॉल करके लड़कों को समय बुला लेता हूँ। वो लड़के खुद एक्टिव है, सब मेरे लिए काम करते हैं, भागदौड़ करते हैं। कहीं किसी का कुछ भी हो, मेरे लिए रात दिन खड़े हो जाते हैं, मेरे लिए खड़े हो जाते हैं, जन सेवा के लिए खड़े हो जाते हैं। भैया, आपकी एजुकेशन कैसा रहा? हाँ जी, मेरा एजुकेशन मतलब यही हुआ है, खंभा में हुआ है, और मैं केला हिंदी में पढ़ा हूँ, 10th तक के केला हिंदी में पढ़ा हूँ। उसके बाद में जीएस कॉलेज में पढ़ा हूँ मैं। आगे का एजुकेशन मैंने जीएस कॉलेज में लिया है। और राजकारण ये अभी इतना बड़ा कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको टिकट दिया गया है, जिम्मेदारी काफी बड़ी है। राइट, काफी बड़ी है। और कैसे रहा आपके परिवार में? पहले कोई थे? हाँ जी, ऐसा कुछ है? मैं को देखकर वैसे तो मेरे जो चाचा जी है मेरे, वो खुद राजकारण में ऑलरेडी पहले जब मैं प्रभाग से खड़ा हूँ, मैं प्रभाग 8 से खड़ा हूँ। ये पहले वार्ड था, यहाँ से मेरे खुद के जो चाचा जी थे, जिनका नाम है प्रहलाद कुमार कुंजीलाल जी शर्मा, वो वहाँ से मतलब खुद वहाँ से एक पार्षद रह चुके हैं। अच्छा। हाँ, और नगर परिषद में मतलब सभापति रह चुके हैं। तो उनका भी मुझे काफी अच्छा मार्गदर्शन रहा है, और उनकी ही प्रेरणा से आज मैंने यहाँ पर मतलब 20 साल लग गए आपको आते हुए इसमें राजकारण में? ऐसा नहीं, एक्चुअली में क्या है, मैं बस समाज कार्य के अंदर ज्यादा महत्व रखता हूँ मैं, और उसको ज्यादा मतलब महत्व देता हूँ मैं। लेकिन ऊपर से पार्टी का आदेश आने के बाद में कि चलो मतलब मेरा कार्य देखकर मैं जिस तरह से कार्य करता हूँ, कुछ लोगों ने वहां पर मेरा सिफारिश किया होगा कि मतलब इनको टिकट देना है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज हम देखते हैं कि अगर सरपंच कोई बन जाता है तो उसके ही परिवार से लोग बनते हैं, कोई मंत्री बन जाता है तो उसके ही परिवार से बनते हैं। और आज से कितने साल पहले आपके चाचा थे इसमें? ये 30 साल पहले। 30 साल पहले, जब आप 12 साल के थे? हाँ, 30 साल पहले की बात है। बहुत ही काफी टाइम। हाँ, पुराना। और एक परिवार, ये शर्मा परिवार जो है, तो ये समाज सेवा के इससे जाना जाता है। हाँ, आपका आठवड़ी बाजार ये परिसर है ना, आप परिसर आठवड़ी बाजार में रहते हो? हाँ। तो उधर कैसा है वातावरण? उधर का वातावरण एकदम, अभी आज अगर आप आओगे, आपको देखोगे, अगर वहाँ का यार दौरा लगाओगे वहाँ पर, तो मेरे आठवड़ी बाजार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप पूरा प्रभाग देखिए, पूरा प्रभाग में घूमिए आप। मैं घूम रहा हूँ, मैं काफी मतलब मैं घूम रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि काफी सारी दिक्कत है, लोगों में काफी आक्रोश है कि इससे पहले जो नगर सेवक रह चुके हैं, उन्होंने धन शक्ति के भरोसे वहां पे इलेक्शन तो लड़ लिया, जीत तो लिया उन्होंने, लेकिन काम कहीं भी थोड़ा सा काम नहीं है। हर जगह से कंप्लेंट आ रही है, हर जगह से आक्रोश है, कहीं को चिल्ला रहा है, कोई मतलब गुहार लगा रहा है। तो आज जो सबको देखा, मैंने एक रजिस्टर मेंटेन किया है, जहाँ घूम रहा हूँ, जहाँ से जो जिस तरह से कंप्लेंट आ रही है प्रभाग से, मैं सारा सब रजिस्टर लिख रखा है मैंने।
ये समय अगर जनता मुझे चुन के देती है, जनता का अगर मुझे आशीर्वाद मिल गया मुझे, तो मैं सबसे पहले उनका सब वो सारी समस्या सॉल्व करूंगा मैं। मेरा क्या विजन क्या रखे आपने, विजन क्या क्या है आपके पास में? जिस तरह से आपने बताया कि उस परिसर में गंदगी का साम्राज्य नजर आता है उस, और दूसरी बात कि आपका जो वार्ड है उस वार्ड के कई लोग जो है वो रास्ते पे ठेला लगाते थे, अभी अतिक्रमण हो गया, उसके बारे में क्या है आपके काफी पास में? देखिए, आप तो जानते हो कि मतलब जो हमारे खामोश शहर में मतलब ऐसे मध्यम वर्ग के लोग हैं जो मतलब जो फुटपाथ पर मतलब दुकान लगाते थे, कोई जी। रेकड़ी लगाता था, कोई मतलब ऐसी छोटी मोटी टपरियां लगाते थे, जी 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 जिनका मतलब उसके ऊपर रोजगार चलता था। जी। आज ये सत्ताधारियों ने मतलब वहां से उनके मतलब बेरोजगार कर दिया उन्हें। आज मतलब कैसे रोजगार का उनको मतलब ये देकर, आश्वासन देकर उन्हें बेरोजगार कर दिया उन्हें। सारे अतिक्रमण उठा दिया, जी। सारे सब लोग रास्ते पे आ गए, मतलब भूखे मरने की बारी आ गई अब। आप जानते हो, अभी आपने देखा ही होगा, आप घूमे हो खामोश क्षेत्र अपना पूरा सब जी, देखे हैं जी, आपने, हर जगह मतलब काफी तो परेशानी है। अतिक्रमण तो एक ये होना ही नहीं चाहिए। अगर अतिक्रमण साफ भी करना है, अतिक्रमण अगर हमें उठाना है तो उसका पूर्ण नियोजन भी करना जरूरी था। खामोश शहर में ऐसा नजर नहीं आया। अतिक्रमण में काफी गरीबों की रेहड़ियाँ, ठेले, ये बड़ी इससे तोड़े गए, और वो फुटपाथ पर 2 पैसे कमाने वाले ये हजारों की भूखमरी की बारी आ गई, भूखमरी की बारी आ गई। और 8 नंबर वार्ड काफी आपका, उसमें काफी लोग हाँ जी, हाँ जी। दिखाई दिए हमें, ऐसे काफी लोग हैं जो मजदूरी करते हैं। मजदूर लोग हैं, हाथ मजदूर वाले लोग हैं। वहाँ जो बेरोजगार हो गए, उनका रोजगार छीना गया, उनकी जो जगह थी जहाँ वो रहते थे, उनसे वहाँ से उन्हें बेघर किया गया, वहाँ से अतिक्रमण उठाया गया उनका। तो आज इस दिल की बात में आप आए, आपने आपके धन्यवाद इतनी सारी बातें की, धन्यवाद। और आपका विजन आपने बताया कि आप इन बेरोजगार जो लोग हैं उनके लिए समस्याएं जो है वो हल करने के लिए अगर जनता देती है साथ, तो नितिन भैया जरूर करेंगे वहाँ पर विकास। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद।